मैं अब पीलीभीत से चलकर आए हमारे साथी अब्दुल सत्तार जी को बुलाना चाहूँगा, वो भी मंच पर आएँ और इस आयोजन पर ही अपनी बात को रखें। करता हूँ भाई कुलदीप भार्गव जी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी पीलीभीत, जिन्होंने हमें इस मंच पर बोलने का मौका दिया। जैसे कि सौरभ भारती जी, जैसा कि भाईचारा एकता सम्मेलन भीम आर्मी की तरफ से रखा गया है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, उनके उसूलों के ऊपर अमल करने वाले हम लोग हैं। लेकिन आज हमारे और आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो संविधान को और हमारे अधिकारों को मिटाने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। वो लोग याद रखें, और ऐसा बारहा हुआ है, लोगों ने संविधान के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ अपनी ज़बान को बुलंद किया तो उनकी ज़बानें पस्त करने के लिए कोई ना कोई योद्धा उठा और उनको मिस्मार कर दिया। भाजपा सरकार के अंदर आपने देखा होगा, मुसलमानों के अधिकार, एससी एसटी के अधिकार, ओबीसी के अधिकार छीनने का काम ये सरकार कर रही है और मुसलसल ये काम जारी है इनका। लेकिन उनको नहीं मालूम, जब जुल्म की हवा तेज़ हुआ करती है तब कोई ना कोई इंसानी शक्ल में एक योद्धा खड़ा होकर और पूरी दुनिया के लोगों को कहता है, लोगों परेशान मत होना, इसी ज़मीन के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे मसीहा बनकर आए, तुम्हें अदलो इंसाफ दिया। तो कभी बाबा साहब काशीराम बनकर आए, अदलो इंसाफ किया। तो इसी बीच, इन्हीं जालिमों के बीच एक जान ऐसी थी जो सिसकियाँ ले रही थी सहारनपुर की सरजमीन पर, जिसको आज पूरे मुल्क के अंदर भाई चंद्रशेखर नाम से जाना जाता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद सरजमीने सहारनपुर से उठे और पूरे भारत के मुसलमानों को, एसटी ओबीसी के लोगों को, एससी समाज के लोगों को पुकार पुकार कर आवाज़ दी, ये लोगों घबराओ मत, ये जालिम ताकतें वक्ती तौर पर आती हैं लेकिन ये मिस्मार होंगी, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वही इज्जत के साथ रहेगा जो बाबा साहब के संविधान के ऊपर अमल करेगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बता दिया, ये मुल्क हिंदुस्तान है, ये बदनजरों तुम इधर नजरें गंदी मत करो। इसकी दास्तान तो ये रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज हर समाज के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है और बरगलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको और आपको लड़ाया जा रहा है। इनके बच्चे एसीओ के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये लोग हमको रोड पर लाकर लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनको नहीं मालूम, अब तुम झूठ की आंधियों को, झूठ की हवाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर कुछ ताकतें ऐसी खड़ी हो गई जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की शक्ल में है, कोई भाई विनय रतन की शक्ल में है, कोई भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव की शक्ल में है। ये ताकतें खड़ी हो गई और इन्होंने भीम आर्मी को बनाया। और हजरात, आज आपके समाज के लिए ये भीम आर्मी हर जगह मौजूद रहती है। आज से कुछ दिन पहले मैं भी ग्वालियर गया था, हमने देखा भीम आर्मी का जलवा। हमने कहा भीम आर्मी तो वो भीम आर्मी है अगर अपने बुजुर्गों की तारीख को पढ़ ले। दा बाबा जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई बताते हैं ना, वो यही कहते हैं कि अपने बुजुर्गों की
की तारीख पढ़ो, वो तुमको यही पैगाम देते हैं, ना समझोगे तो मिट जाओगे। SC ST ओवैसी वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तुम्हें हमें समझने की ज़रूरत है, अपने पूर्वजों की ज़िंदगी पढ़ने की ज़रूरत है। और ये जालिम हुकूमतें, आपने देखा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तमाम पार्टियां आती हैं, मुसलमानों का वोट लेकर चली जाती हैं। लेकिन हज़रात मैं सलाम करता हूं भाई चंद्रशेखर आज़ाद को, जो सांसद के अंदर खड़े, यानी सांसद भवन के अंदर खड़े होकर के आपके और हमारे अधिकारों की बात करता है। बगविल हो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। और बदीगर तमाम मामलात हुए, चाहे वो तलाक़ सलासा हो, चाहे NCR हो, बदीगर तमाम मामलात के अंदर चंद्रशेखर भाई ने हम लोगों को दिलासा दिया है। हम भाई चंद्रशेखर का एहसान मानते हैं और उन लोगों को बतलाना चाहते हैं, ये लोगों आज तुम सत्ते में हो, कल तुम नहीं रहोगे। आज तुम झूठ की हवाएं पूरे मुल्क के अंदर फैला रहे हो और कहते हो कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद सही काम नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सिर्फ दलित समाज के लोग नहीं मानते, SC ST के लोग नहीं मानते, बल्कि मुसलमान भी मानते हैं और ये कहते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हज़रात आज हम पीलीभीत से चलकर आए, तकरीबन 40-50 लोगों की तादाद है। भाई जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इनकी सरपरस्ती पर यहाँ पर आए। पीलीभीत की सरजमीन पर हम दम कदम इनके साथ खड़े रहते हैं और इन जालिम हुक्मरानों को सबक देते हैं और ये बताते हैं कि सर पे झूठ की दस्तार रहेगी कब तक। ये जालिमों, तुम झूठ बलगरा रहे हो, हिंदू और मुस्लिम के जरिए हमको लड़ा रहे हो। सुनो, ये जालिम हुकूमत तुम्हारी कब तक रहेगी? सर पे झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? देखता हूँ रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को, नमरूद को मिटते देखा है, देखता हूँ तेरी सरकार रहेगी कब तक? देखता हूँ तेरी सरकार रहेगी कब तक? हज़रात यहाँ पर सारे लोग भाई आए, जो हमारी माताएं बहनें आई, वो यहाँ से एक पैगाम लेकर जाएं। हर मोहल्ले के अंदर जिस घर में रहते हों, उस घर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को उजागर करें। जिस गांव में रहते हों, उस गांव के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को उजागर करें। जिस जिले के अंदर रहते हों, उस जिले के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को उजागर करें। और याद रखें, ये जालिम हुकूमतें बाबा साहब के खिलाफ भी बोलेंगी और संविधान के खिलाफ भी बोलेंगी, लेकिन ये एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, ना तो संविधान मिटा सकते हैं और ना तो बाबा साहब के मानने वाले को ख़त्म कर सकते हैं। ये बाबा साहब के पाले हुए चीते यहाँ पर बैठे हैं। जो संविधान के खिलाफ बात करेगा ना, उसको मिट्टी में मिलाने का काम हम और आप मिलकर करेंगे। ये भाईचारा सम्मेलन है। हम लोग इसीलिए आए हैं कि हिंदुस्तान की छवि जो इन लोगों ने बना दी है, उस छवि को तब्दील करना है। जैसा कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया, वो इनकी बदौलत नहीं, बल्कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत कहा गया। मेरे दोस्तों, पूरे मुल्क के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को हमें और आपको उजागर करना है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कांधे के साथ कांधा मिलाकर खड़े होकर के उनको साथ देना है और पूरे भारत के लोगों को बताना है, ये जालिम लोगों, तुम भारत को मिटाना चाहते हो, बदलना चाहते हो, संविधान को मिटाना चाहते हो, लेकिन हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद की ताकत बनकर उनके साथ खड़े हैं और आपको भी पैगाम देते हैं कि मैं चला था साहिबे मंजिल तन्हाई, मगर लोग मिलते गए, कारबा बनता गया। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद पाइंदाबाद, भाई विनय रतन साहब पाइंदाबाद। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों का अख्ताम करता हूँ।